इधर बोकारो में डीएमएफटी घोटाले में एक और खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार पर मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के नाम पर बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। प्रति छात्र 1,07,000 से ज्यादा रुपए की दर से टेंडर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बोकारो में डीएमएफटी घोटाले में एक और खुलासा। ट्रेनिंग प्लेसमेंट के नाम पर बड़ी अनियमितता। करियर प्लस एजुकेशन सोसाइटी को मिला 2 कार्यादेश। 9,15,76,000 का मिला टेंडर। बोकारो में डीएमएफटी घोटाले में हर दिन बड़ा खुलासा हो रहा है। अब ट्रेनिंग प्लेसमेंट के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार को सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में ये खुलासा हुआ है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट और कोचिंग प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। 6 एजेंसियों को 17 कार्यादेश के माध्यम से 59,82,22,700 रुपए का भुगतान। 450 छात्रों के लिए करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी को 2 कार्यादेश। करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी को 9,15,76,000 का टेंडर। प्रति छात्र 1,07,483 रुपए की दर से पढ़ाई करवाने का टेंडर। संचार क्षेत्र में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमोशन, सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन एजेंसी को टेंडर। इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमोशन, सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन एजेंसी को 4,97,74,000 का टेंडर। युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एजेंसी को 4 कार्यादेश में 17,33,136 रुपए का टेंडर। ये मामला केवल बोकारो में तो प्रकाश में आ गया क्योंकि जरूरत से ज्यादा हो गया। कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में डीएमएफटी को लेकर घपला घोटाला नहीं हुआ है। डीएमएफटी का लाभ जिसको मिलना चाहिए, जिन योजनाओं को, जिस वर्ग को मिलना चाहिए, उसके बदले में आधा लोगों ने तो सरकारी भवन, डीसी का ऑफिस, पर्दा खरीदना, मकान बना लेना, ये सब किया हुआ है। रामगढ़ में ही जाइए, रामगढ़ में इससे कोई कम नहीं हुआ है। क्योंकि जो जिले हैं जहाँ सीसीएल बीसीसीएल का प्रभाव है, बहुत सारा काम सीसीएल बीसीसीएल लोग करा लेते हैं, उसको डीएमएफटी में डाल देते हैं। ये काम हो गया साहब। आप धनबाद में करिए, धनबाद में कोई कम घोटाला नहीं है बोकारो से। बोकारो में कुछ तो लगे आरटीआई के सामने आ गया। धनबाद में, रामगढ़ में, चाईबासा में, जो जहाँ अधिक खनिज से रॉयल्टी मिलती है, सभी जगहों पर भारी घपला घोटाला है इसमें डीएमएफटी। करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी एजेंसी में कोचिंग फिलहाल बंद है, लेकिन बोकारो की करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी एजेंसी के डायरेक्टर अनुज अग्रवाल की रसूख का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अपनी किताब को लेकर वो राज्यपाल और मुख्य सचिव से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान उनके साथ अमरेश सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर डीएमएफटी घोटाले में सामने आ रहे नाम अनुज अग्रवाल के साथ अमरेश सिंह का क्या संबंध है। जदयू विधायक सरयू राय ने केंद्र सरकार से डीएमएफटी घोटाले के जांच की मांग की है। अब ये सरकार जांच कराएगी नहीं कराएगी, हो सकता है कि सरकार के लोगों के भी इसमें सब मिलता हो। मगर जो डीएमएफटी का मामला है तो भारत सरकार तो सीधे जांच करा सकती है। तो बाबूलाल जी को कहना चाहिए प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कि इसकी जांच करा दीजिए सीबीआई से, ईडी को भेजकर। इतना क्या मांग करना है मंत्रियों के पास जाकर कि भैया आप जांच कराइए। जिस पर खुद ही आरोप है उसके जांच पर क्यों भरोसा करेंगे। डीएमएफटी घोटाले की जांच की मांग को लेकर आजसू सड़क पर उतर आई है। आजसू ने बोकारो जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। 600 करोड़ से ज्यादा का डीएमएफटी घोटाला हुआ। कहीं ना कहीं ये पैसा गरीब जनता का पैसा था। गरीब जनता का पैसा अधिकारी लेके चले जा रहे हैं। गरीब जनता का पैसा अधिकारी बंडल बांट कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहां से ये पैसा इन लोग लेके जा रहे हैं? कैसे इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है? इसकी जांच के लिए न्यायिक जांच हो। बोकारो में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। वहीं धनबाद, चतरा, चाईबासा समेत बाकी जिलों में भी डीएमएफटी फंड में घोटाले की आशंका जताई जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, देखिए डीएमएफटी फंड को लेकर जब लगातार पड़ताल हो रही है तो अलग अलग खुलासे रोज हो रहे हैं। इस बार युवाओं को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। एक करियर प्लस एजुकेशनल कोचिंग सेंटर है या कहें वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कई दिनों से बंद है, लेकिन रसूख देखिए
फंड भी ले लिया जा रहा है। एक छात्र पर 1,07,000 रुपए तक खर्च किए गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। क्या कुछ हुआ है इस मामले को लेकर बताएं दर्शकों को। देखिए, लगातार डीएमएफटी फंड के 500 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप जब से लगा है, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कैरियर प्लस एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट, जो कि सेक्टर 4 स्थित हर्षवर्धन प्लाजा में यहाँ पर है। लेकिन इस बार जब मैं वहां पर गया, वहां के स्टाफ से बात की, उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से यहाँ बंद है। लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि एक युवक पर 1,07,000 रुपए प्रति युवक का खर्च है, लगभग 9 करोड़ 14 लाख से अधिक की राशि 2 कार्यादेश में करियर प्लस को दिया गया है। लेकिन हम कहते हैं कि जिस तरह से डीएमएफटी फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में होना है और उन क्षेत्र के बच्चों के लिए फंड दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि बोकारो सिटी के शहर के बीचों बीच जिस तरह से करियर प्लस को दिया गया है, बच्चों को IAS की तैयारी और अन्य चीजों की तैयारी कराने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अगर हम प्रति बच्चे को 1,07,000 की हम बात करें तो 900 बच्चों को वहाँ पर शिक्षा एजुकेशन देना है और वहाँ पर मात्र 450 ही बच्चे बचे हुए हैं और 1 साल की ट्रेनिंग जैसा कि बताया गया वहाँ की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात कर ले पेट्रोवार, बेरमो, कसमार और जो डीएमएफटी क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण बच्चे हैं, उतनी दूर से आके कैसे आएंगे? उनके क्या आने की सुविधाएं इनके करियर प्लस के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है, इन सभी बिंदुओं को भी देखना होगा। अगर किसी भी हम कह सकते हैं एजुकेशन सोसाइटी को इस तरह के बच्चे को अगर पढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा कई ऐसे माध्यम है जिससे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो इस तरह की जो शिक्षा देने के लिए अलग से पैसे खर्च करने का यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जिस तरह से राष्ट्रपति को डॉक्टर राजकुमार ने पत्र लिखकर जांच की मांग की है, सबसे बड़ी बात है कि 1,07,000 रुपए प्रति बच्चा जो हम बात कर रहे हैं, वो मांगे जो हम कह सकते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसका भी इतना चार्ज नहीं है, क्योंकि यह सरकारी आदेश के बाद दिया गया है, इतने महंगे चार्ज है। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें भी पैसे का बंधन बांट हुआ होगा। लोग इसमें जिस तरह लंबोदर महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि डीएमएफटी फंड में जो वहां पर वंदना शिरवलकर है, उनके जो है रिश्तेदार या सहयोगी कह सकते हैं, किसी तरह से अपने परिवार वाले को सहयोग करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन जांच का विषय है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगातार डीएमएफटी फंड में खुलासे हो रहे हैं, अभी और कई खुलासे बाकी है। लेकिन जिस तरह से सरजू राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बाबूलाल मरांडी जो मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार जांच करे, तो बाबूलाल मरांडी को मांग करना चाहिए कि केंद्र सरकार स्वतः इसको संज्ञान में जांच का आदेश दे, क्योंकि जो आखिर इसमें जो डीएमएफटी फंड के घोटाले हुए हैं, इसी के अलावा राज्य सरकार के कौन अधिकारी पदाधिकारी या हम सबके नेता शामिल, इन सभी बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर सियासत तो इस मामले को लेकर हो रही है और आज जेडीयू के विधायक सरयू राय ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति की करियर प्लस एजुकेशनल ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अनुज अग्रवाल, इनकी रसूख ये है कि ये राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, अमरेश सिंह के साथ इनकी तस्वीरें नजर आती है। क्या कनेक्शन है? मतलब बहुत बातचीत हो रही है एक तस्वीर को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से कई तस्वीरों को हमने साझा किया, हमारे दर्शक भी देख गए होंगे। जो अनुज अग्रवाल है, जो कि कैरियर प्लस के वहां का सबके सोसाइटी के जो डायरेक्टर कहे जा रहे हैं, उनकी जो रसूखदार हमसे राज्यपाल से कह ले या अन्य लोगों के साथ जो तस्वीरें खींचकर फेसबुक पे वायरल की जा रही है, हम कह सकते हैं कि इसकी तैयारी पहले से होगी या फिर जो अपने रसूखदारी को लेकर, दिखावे को लेकर ये भंजाने की भी कोशिश की होगी। हालांकि ये सफल हो गए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि सफल यह हो गया है। हम कह सकते हैं जो डीएमएफटी फंड है उसे बंदरबांट करने में सफल हुए हैं, लेकिन जो इनको काम दिया गया है, जो बच्चों की शिक्षा की बात कही जा रही है, जिसके लिए गया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से कैरियर प्लस जो सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी है, वहाँ बच्चे हम कह सकते हैं 1 महीने से नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ शिक्षा दी जा रही होगी या फिर सिर्फ पैसा लेने उद्देश्य से। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने का विषय है
और जांच होनी भी चाहिए, लेकिन देखिए कब तक जांच होगी यह कहना मुश्किल होगा। जी अब बिल्कुल देखिए, जांच कब तक होगी, रिपोर्ट कब आएगा, ये तो खैर आगे इंतजार करना होगा इसके लिए। लेकिन लगातार एक के बाद एक खुलासे जो रहे हैं, अलग अलग एजेंसियों के नाम जब सामने आ रहे हैं, कभी स्वास्थ्य के नाम पर खिलवाड़ किया गया, कभी शिक्षा के नाम पर, और अब तो युवाओं को स्किल देने के नाम पर भी करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और रिकवरी की जाए उन पैसों की जो डीएमएफटी फंड के तहत उन लोगों के लिए खर्च करने के लिए आए थे पैसे, जो खासतौर पर खनन प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। डीएमएफटी फंड में रोज एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, कभी युवाओं को ट्रेनिंग देने के नाम पर, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर, कभी स्कूल में बाला पेंटिंग के नाम पर, कभी हाईमास्ट लाइट लगाने के नाम पर, अलग अलग एजेंसी, लेकिन सबका काम सिर्फ एक, पैसों का गबन करना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।